नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। 17 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले थे। समाधान करके आए, राज्य के कोने कोने में बड़ी जलालत मिली। कोई कह रहा है आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन हमारी बदहाली देखिए, राशन नहीं मिल रहा। राज्य में अलग अलग जगहों पे किसानों की अलग अलग शिकायतें हुई। समाधान यात्रा से लौटकर नीतीश पत्रकारों के बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे सब होइबे न किया है। जरा सुनिए नीतीश इस सवाल पर कि बिहार में किसानों को लेकर सुधाकर सिंह क्या कह रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं, मतलब आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष, और उनके बेटे लगातार नीतीश कुमार को जलील कर रहे हैं। बेशर्म बेहया से न जाने क्या क्या कहा है। अब क्या कह रहे हैं जरा पहले सुधाकर सिंह को सुन लीजिए, फिर नीतीश कुमार को। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूँगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं। खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूं सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियां जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा? कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है? नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर। लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप चौथे कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे। कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप चौथा कृषि रोड मैप लाने के लिए। लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया। मैं तो आमंत्रित करता हूं स्वस्थ बहस के लिए बिहार विधान। जी, सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि नीतीश ने चौपट कर दिया बिहार को। उन्हीं के सहयोगी दल के नेता, पूर्व मंत्री इस सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है 15 दिन के लिए। लेकिन महीना भर से ज़्यादा बीत गया, लालू प्रसाद यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की, तेजस्वी यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे दिलचस्प ये कि जब इस मामले में पत्रकारों ने तेजस्वी के सामने नीतीश कुमार से सवाल किए तो नीतीश के जवाब और तेजस्वी के भाव भंगिमा को जरा देखिए।
तेजस्वी पे भी नजर रखिए और नीतीश कुमार पर भी। सुधाकर सिंह विधायक है सरकार में, उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कैसे देखें? किसानों के लिए काम है, किसी का नोटिस ले रहे हैं। आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है और कितना डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता है? क्या पता है लोगों को? बताइए तो। कृषि रोड मैप से लेकर के एक चीज कौन क्या बोलता है उसे पूछिए तो सही। आज जितना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है। और अभी जो हम लोग घूम रहे थे तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं। तो ये हम लोग करते रहते हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ का असर होता है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं। लेकिन अब कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है? अब किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको। बात कभी सुनना चाहते हैं तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को जानिए और जरूरत पड़ेगा तब ना उसके बारे में बताते रहिए। बनाने की मांग पूरी जोर पे कब क्या काम किया है हम लोगों ने और कितना काम किया है, किस क्षेत्र पे काम किया है, जरा देख रहे हैं ना। कैसा डेवलप हुआ है, अब कोई शहर या बाजार देख रहे हैं आप, कैसी स्थिति है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ कैसा मकान दिखता था आपको? अब कौन क्या बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको कुछ पता है। ये जो बन रहा है यहाँ पर, वो अभी जो 8-9 साल से केंद्र सरकार है उससे कुछ है? अरे यहाँ जो कुछ भी हुआ राज्य ने किया, एक एक काम किया है अपनी तरफ से पूरे तौर पर। नीतीश कुमार बता रहे हैं कि हम लोग घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं, जिसको जो मर्जी करता है वो बोलता है, किसानों के हित में कितना काम किया गया है। हमसे मत पूछिए कि कौन क्या बोल रहा है, किससे पूछिए? बगल में तेजस्वी खड़े हैं। तेजस्वी को बोलना चाहिए था कि हम कार्रवाई करेंगे सुधाकर पे। तेजस्वी ने क्यों नहीं बोला? दरअसल ये गिड़गिड़ाते हुए नीतीश कुमार हैं, ये लाचार नीतीश कुमार हैं, ये बेबस नीतीश कुमार हैं, जिन्हें बेशरम बेहाया तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी के एक एमएलए से कहवा रहे हैं। और ये सब सुनने को लाचार है नीतीश कुमार। ये लाचारी नीतीश कुमार की नहीं, ये लाचारी बिहार की है। ये बेबसी नीतीश की नहीं, ये बेबसी बिहार की है कि उसके चीफ मिनिस्टर को ऐसे जलील करवाया जा रहा है और निर्लज्जता से वो कुर्सी थामे बैठा है। सुधाकर बार बार कहते हैं, आपने सुना कि ये कैसा चीफ मिनिस्टर है जो 17 साल से कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, जिसकी पार्टी की कोई हैसियत नहीं, लेकिन सत्ता पर बेशर्मी से बैठा हुआ है। ये गजब की निर्लज्जता है नीतीश कुमार की। तेजस्वी लगातार जलील कर रहे हैं, जलालत पी करके नीतीश कुर्सी पर काबिज हैं। उनसे पूछा जा रहा है उन्हीं के सहयोगी विधायक के द्वारा, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, तुम्हारे गठबंधन के, तुम्हारे पार्टी के नेता को हमने हराया है, तो तुम चुनाव लड़ लो, हमारे ही खिलाफ लड़ लो। ऐसी चुनौती नीतीश को दे करके कोई दूसरा नहीं दे रहा। बीजेपी के लोग नहीं दे रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग नहीं दे रहे हैं, उसी आरजेडी के जिसके बल पे नीतीश कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और ये जलालत जहां हो रही है, जिस सवाल का जवाब नीतीश जहां दे रहे हैं, वहां तेजस्वी बगल में खड़े हैं। तेजस्वी इस पे कोई जवाब नहीं दे रहे। मीडिया तेजस्वी से भी नहीं कुछ पूछ रही है। तेजस्वी की ये भाव भंगिमा बता रही है कि नीतीश की जलालत करके तेजस्वी कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। यही लालू प्रसाद यादव की राजनीति है और यही बिहार की बेबसी कि 17 साल तक लगातार नीतीश जंगल राज के खिलाफ सत्ता पर काबिज हो गए हैं और अब फिर उसी जंगल राज के साथ घुल मिल गए हैं और कह रहे हैं हम लोग कर ही न रहे हैं, समाधान निकाल ही न रहे हैं। लेकिन समाधान तो ये लालू यादव के खिलाफ निकाल रहे थे। ये लाचार की ये बेबसी ये दिखा रही है कि एक अदना से एमएलए के खिलाफ नीतीश तेजस्वी से एक्शन नहीं लेवा पा रहे हैं।
तो इस बिहार का क्या समाधान निकालेंगे? बेबस बिहार राजनीति के इस शानदार नाट्य मंचन को देख रहा है, निहार रहा है, जातिवाद के नशे में जातिगत जनगणना का आनंद ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।